नोवेना छठा दिन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। अति परम पावन और प्रेमी परमेश्वर, हम आपकी अपार दया के लिए धन्यवाद देते हैं। पवित्र परम प्रसाद के सामने जलते हुए दीपक जैसे संत मरियम त्रेसिया सदैव प्रार्थना में लगी रहती थी। संत मरियम त्रेसिया की मध्यस्थता की शरण में आए हम सबों को अनुग्रहित कर इस दुनिया की आवश्यकता के अनुसार एक नए रूप में संतों को प्रदान करने वाले परम पवित्र प्रभु परिवारों की प्रेषिता के रूप में संत मरियम त्रेसिया को आपने हमें दिया। इस अनंत कृपा के लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। तुमने मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, जो कुछ किया वह तुमने मेरे लिए ही किया। आपके इन वचनों को अपनाते हुए दीन दुखियों एवं निराश्रय लोगों की सेवा करते हुए माँ ने अपना जीवन बिताया। आज का पवित्र वचन संत मत्ती के अनुसार सुसमाचार अध्याय 7 वचन संख्या 24 और 25। जो मेरी ये बातें सुनता और उन पर चलता है वह उस समझदार मनुष्य के सदृश है जिसने चट्टान पर अपने घर बनवाया था। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियाँ चली और उस घर से टकराई, तब भी वह घर नहीं ढहा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। आज हम इस पवित्र वचन के आधार पर संत मरियम त्रेसिया की सहनशीलता के बारे में मनन चिंतन करें। सहनशीलता भगवान का एक उपहार है जो ईश्वर के हाथों से सब कुछ स्वीकार करने के लिए तैयार लोगों को दिया जाता है। सहन शक्ति या धैर्य पवित्र आत्मा का एक वरदान है। इस गुण हमें किसी भी खतरे, बाधाओं और आशंकाओं को दूर करने में मदद करता है। यह एक व्यक्ति को अपने लक्ष्य प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। विश्वास, आशा और प्रेम से सहनशीलता स्वाभाविक रूप में बहता है। जब हम अपने आप में नहीं बल्कि ईश्वर के वायदों पर विश्वास और मसीह की शक्ति में आशा और उसके प्रति प्रेम से प्रेरित होता है, तो हम खुद को स्वाभाविक रूप में सहनशीलता के गुण से भर पाएंगे। योग की पुस्तक कहते हैं, यदि हम ईश्वर के हाथों से खुशी लेते हैं, उसी तरह दुख भी उठाना चाहिए। संतों ने इसे अपने जीवन में महसूस किया। उन्होंने स्वर्ग में अपने लिए घर बनाने के लिए सभी कष्टों को स्वीकार किए। संत मरियम त्रेसिया ने भी ईश्वर की महिमा के लिए सारी छोटी बड़ी कष्टों, दर्द आदि स्वीकार किया। जब भारी तूफान उसे चारों ओर से मारा, फिर भी वे स्थिर थी, क्योंकि वह मजबूत चट्टान वाली नींव पर बनाई गई थी। उन्होंने मसीह के दुखों के हिस्सेदार बनने के लिए सारी बीमारियां और शारीरिक पीड़ाओं को सहन किया। अपने प्रेयसी प्यार से प्रसन्न होकर यीशु ने उन्हें अपने 5 गांवों का चिन्ह उसके शरीर में दे दिया। जैसे प्रभु यीशु ने अपने क्रूस यात्रा में यरूशलेम की महिलाओं को सांत्वना दिया, उसी तरह संत मरियम त्रेसिया ने भी अपने बड़ी पीड़ा के बीच में भी अपने पीड़ित भाई बहनों के लिए अपना दर्द और पीड़ा को नज़रअंदाज कर उनको सांत्वना दिया। संत मरियम त्रेसिया को अपने प्राणप्रिय यीशु को अपनाने के लिए लंबी दूर चलनी पड़ी। उन्होंने एकांत में यीशु से बातचीत करने के लिए जंगल जाती थी। अपने लक्ष्य प्राप्ति हेतु सब कुछ त्यागने वे तैयार थी। जैसे योग, वैसे त्रेसिया भी अपने विश्वास के लिए शैतान की परीक्षा का सामना किया। वे कहते हैं, ईश्वर को प्यार करने के सिवा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो आइए आज हम संत मरियम त्रेसिया के द्वारा ईश्वर से प्रार्थना करें कि वे हमें सहनशीलता का वरदान दे,
ताकि हम भी ईश्वर पर भरोसा रखकर सारे मुसीबतों का सामना कर सके। हम भी वह विवेकपूर्ण व्यक्ति के सदृश बने जो चट्टान पर अपना घर बनवाया था। हम सब आनंद और प्रतीक्षा के साथ संत मरियम थ्रेसिया के सद्गुणों को स्मरण करते हुए माँ को नमन करें। संत मरियम थ्रेसिया परिवारों की ज्योति, पंचचूदों से धन्य हुआ ममतामय तेरा जीवन। ईश्वर को प्यार करने की तीव्र इच्छा के साथ बचपन से ही जलते हुए दीपक के समान जीवन जीने वाली संत मरियम थ्रेसिया, हम आपकी जयकार करते हैं। संत मरियम थ्रेसिया परिवारों की ज्योति, पंचचूदों से धन्य हुआ ममतामय तेरा जीवन। ईश्वर के सिवा इस दुनिया में मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इस दृढ़ विश्वास के साथ प्रभु पर आशा रखते हुए जीवन जीने वाली संत माँ, हम आपको नमन करते हैं। संत मरियम थ्रेसिया परिवारों की ज्योति, पंचचूदों से धन्य हुआ ममतामय तेरा जीवन। जिनका कोई नहीं है, उनकी सहायता करने वालों पर ईश्वर का प्रतिफल कितना बड़ा है, इस बात को हम हमारे निज जीवन में लागू करने हेतु सिखाया। हे माँ, हम आपका गुणगान करते हैं। संत मरियम थ्रेसिया परिवारों की ज्योति, पंचचूदों से धन्य हुआ ममतामय तेरा जीवन। प्रेरिताय कार्य द्वारा ईश्वर के करुणामय प्रेम हर एक परिवार में पहुंचाकर उन्हें प्रत्याशा प्रदान करने वाली हे माँ, हम आपकी जयकार करते हैं। संत मरियम थ्रेसिया परिवारों की ज्योति, पंचचूदों से धन्य हुआ ममतामय तेरा जीवन। प्रार्थना। मैंने अपना हृदय पूर्ण रूप से प्रभु यीशु को दे दिया। इस दुनिया में यीशु के सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये कहते हुए बचपन से पवित्र और निर्मल जीवन बिताए संत मरियम थ्रेसिया, हम आपके चरणों पर आए हैं। आपके दिखाए हुए पवित्र जीवन के मार्ग पर चलने की आशा करते हैं। क्रूसित यीशु से एकजुट होकर उनके 5 घावों को स्वीकार किए। हे माँ, हमारे जीवन के दुख तकलीफ के समय निराश ना होकर ईश्वर पर भरोसा रखकर जीवन बिताने की कृपा दीजिए। हे माँ, आपकी मध्यस्थता द्वारा पाए हुए सारे वरदानों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। संत मरियम थ्रेसिया के उदाहरण के अनुसार सद्गुणपूर्ण जीवन से दूसरों को ईश्वर के पास ले आने की आशा करते हैं। हे माँ, हमारे लिए प्रार्थना करना। जो लोग अन्याय और विभिन्न कठिनाइयाँ सहते हैं, वे धैर्यवान बने तथा दुख और कष्ट देने वालों को अपने प्रभु यीशु के समान क्षमा करने के लिए। हे संत मरियम थ्रेसिया, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। सभी युवक युवतियाँ की पुकार सुने और ख्रिस्त विश्वास में दृढ़ बने रहे, जिससे वे कलीसिया की सेवा के लिए अपने आप को साहस अर्पित करने के लिए। हे संत मरियम थ्रेसिया, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। सभी विवाहित लोग विवाह को एक पवित्र संस्कार के रूप में समझें और उचित रीति से स्वीकार करें तथा उनमें की गई प्रतिज्ञाओं के अनुसार जीवन भर सुदृढ़ बने रहने के लिए। हे संत मरियम थ्रेसिया, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। सभी समर्पितों भाई बहन अपने बुलाहट में मजबूत बने रहे और ईश्वर के दिए हुए मिशन कार्य को भली भांति से निभाने के लिए। हे संत मरियम थ्रेसिया, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। जो लोग संत मरियम थ्रेसिया की मध्यस्थता द्वारा अपना निवेदन चढ़ाते हैं, उनके सभी अभिलाषाओं एवं इच्छाओं की पूर्ति के लिए। हे संत मरियम थ्रेसिया, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे प्रभु, हमारे सृजनहार एवं पालनहार,
हम संत मरियम थ्रेसिया के लिए तेरी महिमा बखानते हैं, जिसने तेरे प्रति अगाध प्रेम से प्रज्वलित होकर सुसमाचार के मूल्यों को अपने जीवन का नियम बनाया। होली फैमिली धर्म समाज की संस्थापिका एवं परिवारों की संरक्षिका संत मरियम थ्रेसिया, प्रार्थना कर कि हमारे परिवार भी पवित्र परिवार बन जाए और सभी समर्पितों एवं अभिषिक्तों को पुण्य और त्याग भरे जीवन जीने की शक्ति प्रदान कर। हे संत मरियम थ्रेसिया, तूने प्रभु यीशु के पवित्र घावों को अपने शरीर में प्राप्त किया। हमें भी अपने दैनिक जीवन की हर दुख तकलीफ में मुक्तिदायी अनुभव प्राप्त करने में सहायता प्रदान कर। हे माँ, करुणामय प्रेम की निडर साक्षी प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा हमारे लिए भी यह कृपा प्रदान कर। इस वक्त हम मौन रहकर अपने ज़रूरतों को माँ मरियम थ्रेसिया के हाथों में समर्पित करें, ताकि माँ हम सबों के लिए प्रभु यीशु से मध्यस्थ करेंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। चरणों में आए हम आशीष पाने